हेलो एवरीवन, मैं शेख शम्स। बात कर लेते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी का जो लेवल दिया था कैसा काम किया। वीडियो एंड तक देखिएगा। कल एक्सपायरी है, कल कुछ कैसे काम करना है, स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करना है, वो चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। तो सब में पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर जो है यहाँ पे मॉर्निंग में फ्लैट ओपनिंग हुआ, यहाँ से ऊपर की तरफ गया, हमारा रूल्स मैच किया, एक सेल कॉल एक्टिवेट, ये मूवमेंट पूरा कैप्चर किया जा सकता था। उसके बाद यहाँ से रिवर्स हुआ, ट्रेल एसएल आपका यहाँ पे हिट हो जाता था और फिर उसके बाद यहाँ पे एक बाई साइड ट्रेड बनता है। बाई साइड ट्रेड एक्टिवेट होने के बाद आपको जो है तकरीबन 80%, जैसे कि बताया कि यहाँ पे रेंज छोटी होगी तो यहाँ पे जो साइडवेज भी हो सकता है, तो काफ़ी टाइम जो है स्पेंड किया और 80% टारगेट जो है आपको दिया, 80 से 90% टारगेट दिया। उसके बाद फिर वापस से नीचे की तरफ आया, फिर रूल्स के हिसाब से वापस से एक ट्रेड यहाँ पे एक बन सकता था। तो यहाँ पे ओवरऑल 3 ट्रेड बने, चौथा ट्रेड यहाँ पे नहीं बना क्योंकि टाइमिंग ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे आपका फोर्थ ट्रेड नहीं बना। तो यहाँ पे टोटल 3 ट्रेड बने, तीनों में प्रॉफिट रहा। उसके बाद बात करते हैं निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी के अंदर रूल्स के हिसाब से यहाँ पे एक ट्रेड बना, प्रॉफिट रहा, एक ट्रेड बना, फिर उसके बाद एक प्रॉफिट रहा, फिर उसके बाद दूसरा ट्रेड बना, दूसरे में जो है पूरा टारगेट यहाँ पे अचीव होता है। अचीव होने के बाद तीसरा ट्रेड यहाँ पे नहीं बना क्योंकि यहाँ पे अगर ये थोड़ा सा प्राइस और ऊपर की तरफ जाकर फिर रिटर्न होता था तो यहाँ पे रूल्स के हिसाब से ट्रेड बनता था। तो ओवरऑल 2 ट्रेड बने निफ्टी में, दोनों में प्रॉफिट रहा। बैंक निफ्टी में 3 ट्रेड बना, तीनों में प्रॉफिट रहा। सेम फिन निफ्टी की अगर बात करें तो फिन निफ्टी में यहाँ पे हमारा रूल्स मैच नहीं कर रहा था तो ये ट्रेड को हम काउंट नहीं करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे सेल कॉल एक्टिवेट हो सकता था पर लो ब्रेक नहीं हुआ बफर पॉइंट के साथ, तो यहाँ पे जो है आपका सेल कॉल एक्टिवेट नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पे एक बाई साइड ट्रेड बनता है और बाई साइड ट्रेड एक्टिवेट होकर यहाँ पे आपको पूरे टारगेट मिलते हैं और उसके अलावा यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं बना। तो ओवरऑल निफ्टी में 2 ट्रेड, फिन निफ्टी में 1 ट्रेड, बैंक निफ्टी में जो है 3 ट्रेड बने और सभी में जो है प्रॉफिट रहा, नो लॉस, ओवर ट्रेडिंग से बच गए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कल के दिन एक्सपायरी है, कल के दिन कैसे काम करना है, स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा, वो चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी के अंदर आप लोगों को फ्यूचर का चार्ट देखना है, इंडेक्स का चार्ट नहीं देखना है। बैंक निफ्टी फ्यूचर में ही फ्यूचर का चार्ट आपको देखना है। यहाँ पे 4 लाइन है, ये 4 लाइन का इस्तेमाल कैसे करना है। नीचे वाली जो लाइन है ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है, ये लाइन 4 है। लाइन 1 और लाइन 3 के नीचे आपको दिख रहा होगा सेल लेवल लिखा हुआ है। तो लाइन 1 और लाइन 3 के नीचे जो है सेलिंग करना होता है और लाइन 2 और लाइन 4 के ऊपर जो है आपको बाइंग करना होता है। लेकिन कुछ रूल्स है, वो रूल्स अगर मैच करता है तो ही ट्रेड करना है, उससे पहले ट्रेड नहीं करना है। अब यहाँ पे सपोज मान लेते हैं मार्केट जो है फ्लैट ओपन होती है तो क्या करना है, गैप अप ओपन होती है तो क्या करना है, गैप डाउन ओपन होती है तो क्या करना है। तो यहाँ पे अगर सपोज मार्केट फ्लैट ओपन हुई, यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाता है और फिर रिटर्न होता है। जैसे यहाँ पे देखोगे फ्लैट ओपन हुई, ऊपर की तरफ क्या रिटर्न हुआ, तो जैसे ही यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है और फिर रिटर्न होता है तो उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। और 43,440 ये लेवल ब्रेक करता है, आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो प्रीवियस स्विंग के हाई के स्टॉप लॉस के साथ। नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 43,186, ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुई, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाता है और जो है रिटर्न नहीं होता है और ऊपर की तरफ 43,600 ये लेवल ब्रेक कर देता है, बाय साइड ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा और ऊपर की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 44,050, ये ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। इन केस मान लेते हैं मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुई, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया और फिर यहाँ से रिटर्न होता है तो उस 43,186 ये लेवल ब्रेक करने पे बाइंग साइड जा सकते हो प्रीवियस स्विंग के लो के स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 43,440, ये ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। सपोज मान लेते हैं मार्केट फ्लैट ओपन हुई, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया और रिटर्न होने की बजाय यहाँ पे लाइन 1 अगर क्रॉस कर देता है, लाइन 1 अगर क्रॉस कर देता है तो आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो 43,028 ये लेवल ब्रेक करने पे। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 42,550, ये नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा 42,550, ये आपका नीचे की तरफ फाइनल टारगेट होगा। अब यहाँ पे कल के दिन एक्सपायरी, कल के दिन क्या करें, कैसे करें, स्टॉप लॉस कैसे, स्टॉप लॉस और टारगेट तो आपको बता दिया है, लेकिन कैसा है कि एक्सपायरी के दिन कभी फर्स्ट हाफ में जो है मूवमेंट नहीं होता, सेकंड हाफ में मूवमेंट होता है। कभी ऐसा होता है कि फर्स्ट हाफ में मूवमेंट हो जाता है, सेकंड हाफ में मूवमेंट नहीं होता है। आप फर्स्ट हाफ में पैसे कमा लेते हो लेकिन सेकंड हाफ में जो है आप वो लॉस भी कर लेते हो और आप अपने कैपिटल में से भी लॉस करते हो। तो यहाँ पे कल के दिन ये चीज़ का खास करके ध्यान रखिएगा कि अगर आप ट्रेड करते हो करंट एक्सपायरी में बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ये चीज़ का खास करके ध्यान रखिएगा। लॉट साइज आप जितने भी लॉट से ट्रेड करते हो उतने ही लॉट से ट्रेड कर सकते हो, लेकिन करंट एक्सपायरी में आपको नहीं करना है। नेक्स्ट एक्सपायरी में आपको ये चीज़ का खास करके ध्यान देना है, चाहे आप ऑप्शन बायर हो या ऑप्शन सेलर हो, आप करंट एक्सपायरी में ये चीज़ काम मत कीजिएगा।
अब बात करते हैं मार्केट। अब ये तो सिनेरियो हो गया कि अगर फ्लैट ओपन होता है तो क्या करना है। अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो उस सिनेरियो में क्या करना है। अगर सपोज मान लेते हैं लाइन 3 और लाइन 4 के बीच में अगर प्राइस ओपन होता है, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाय, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेम सिचुएशन यहाँ पे भी। अगर लाइन 1 और लाइन 2 के नीचे के बीच में अगर मार्केट ओपन होती है तो नीचे की तरफ अगर लाइन 1 ब्रेक करता है तो सेल, लाइन 2 अगर ब्रेक करता है तो बाय करना है। अब एक ये सिनेरियो हो गया कि लाइन 3 और लाइन 1 और लाइन 2 के बीच में जो जहाँ पे भी अगर मार्केट ओपन होता है तो इस सिनेरियो में ये करना है। लेकिन इन केस अगर लाइन 1 के नीचे या लाइन 4 के ऊपर गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है, काफ़ी बड़ा गैप अप या काफ़ी बड़ा गैप डाउन, तो उस सिचुएशन में क्या करना है। अगर लाइन 1 के नीचे गैप डाउन ओपन हुआ तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है, और जैसे ही फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो अगर ब्रेक कर देता है आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो फर्स्ट 5 मिनट्स के कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ। इन केस अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो ब्रेक नहीं करता है और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाता है और फिर रिटर्न होता है, ऊपर की तरफ जाकर रिटर्न होता है और लाइन 1 क्रॉस करता है, आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो प्रीवियस स्विंग के हाई के स्टॉप लॉस के साथ। सेम सिचुएशन अगर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, रिटर्न नहीं हुआ, लाइन 2 अगर क्रॉस कर दिया तो आप बाय साइड ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हैं प्रीवियस स्विंग के लो के स्टॉप लॉस के साथ। सेम सिचुएशन अगर लाइन 4 के ऊपर गैप अप ओपन हुआ तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है, और जैसे ही फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई अगर ब्रेक कर देता है तो आप बाय साइड ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ। इन केस अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई ब्रेक नहीं करता और यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आता है और फिर अगर रिटर्न होता है तो फिर बाइंग साइड जा सकते हो, या फिर नीचे की तरफ लाइन 3 अगर क्रॉस करता है तो आप सेलिंग साइड जा सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई या लो रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। अब ये जो रूल्स बताए यही रूल्स आपका फिन निफ्टी में भी काम करेगा, यही रूल्स बैंक निफ्टी में भी काम करेगा, और यही रूल्स आपका जो है 200 स्टॉक्स के लेवल में भी काम करेगा। अब 200 स्टॉक्स का जो लेवल आप लोगों को कहाँ पे मिलता है, 200 स्टॉक्स का जो लेवल है ये एक दिन पहले इंट्राडे लेवल होता है। जैसे अगर आप सपोज किसी भी स्टॉक्स में आप काम करना चाह रहे हो, कल के दिन आपको लग रहा है कि किसी भी सेगमेंट में जो है एक बढ़िया मूवमेंट आ सकता है, किसी में स्टॉक्स के अंदर जो है आपको कुछ पैटर्न दिख रहे हैं बड़े, तो उस चीज़ में अब क्या होता है, नॉर्मली आप पैटर्न पे काम करते हो तो एक बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है, टारगेट आपको पता नहीं होता कैसे डिसाइड करें। तो ये सब जो चीज़ें हैं आपको पूरा का पूरा जो है आपको पहले से पता होता है कि मेरा टारगेट क्या होगा, क्योंकि ये जो है इंट्राडे रेंज जो होता है वो रेंज पे जो है कैलकुलेट करके ये आप लोगों को लेवल बताया जाता है। अब ये लेवल आप लोगों को कहाँ पे मिलेगा, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा माई डेली ट्रेडिंग एप्लीकेशन, वो डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको एक ग्रुप है 4 लाइन लेवल ग्रुप, इस ग्रुप में आपको ज्वाइन होना है। 199 रुपीज़ मंथली चार्जेस है। अब जैसे इस ग्रुप में ज्वाइन होते हो तो आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है ऑटोमेटिक, निफ्टी बैंक निफ्टी जो लेवल का ग्रुप है इसमें ऐड कर दिया जाता है। इस पर आप सपोज अगर किसी दिन लेवल का वीडियो आप नहीं देख पाए या फिर लेवल का वीडियो नहीं देख पाए तो यहाँ पे आपको जो है बैंक निफ्टी निफ्टी फिन निफ्टी का जो है स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दिया जाता है, प्लस ये 200 स्टॉक्स का जो PDF है ये भी आप लोगों को एवरीडे वहाँ पे शेयर कर दिया जाता है। अब इसके अंदर ये 199 रुपीज़ का जो चार्जेस है, इसके साथ साथ आपको यहाँ पे 2 वीडियो भी आपको मिलेंगे। ये दोनों वीडियो आप देखोगे तो आपका जो है 4 लाइन मेथड पे और ज़्यादा इम्प्रूव होगा, कैसे ट्रेड एक्टिवेट करना है, कब ट्रेड एक्टिवेट करना है, कब अवॉइड करना है, क्या रूल्स होंगे। तो ये दोनों वीडियो में जो है आप देख के आप अपने ट्रेडिंग को जो है इम्प्रूव कर सकते हो, ओवर ट्रेड से बच सकते हो। अब बात कर लेते हैं निफ्टी के अंदर। तो यहाँ पे जो बैंक निफ्टी में जो रूल्स बताया हो यही रूल्स आपका निफ्टी के अंदर भी काम करेगा, लेकिन यहाँ पे निफ्टी के अंदर भी यही रूल्स आपका जो है काम करेगा। इसमें भी सेम फ्यूचर का चार्ट आपको देखना है, इंडेक्स का चार्ट नहीं देखना है। नंबर नोट डाउन कर लेंगे। लाइन 1 जो है आपका 18,283, लाइन 2 जो है आपका 18,320, लाइन 2 जो है 18,320, लाइन 3 जो है 18,368, लाइन 4 जो है आपका 18,405, ये आपका लाइन 4 है। अब लाइन 2 से निकलता है तो लाइन 3 का टारगेट होगा, लाइन 3 से निकलता है तो लाइन 2 का टारगेट होगा। लाइन तो यहाँ पे रेंज छोटी है लाइन 2 और लाइन 3 के बीच में, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप अपना लॉट साइज कम रखेंगे। सपोज अगर आप लाइन 2 और लाइन 3 के बीच में अगर ट्रेड कर रहे हो, 10 लॉट से ट्रेड करते हो आप 5 लॉट पे कीजिए, 2 लॉट से करते हो 3 तो 1 लॉट से कीजिए, और सिंगल लॉट से करते हो तो आप सिंगल लॉट से कर सकते हो। लेकिन करंट एक्सपायरी में आपको कल के दिन किसी को भी यहाँ पे जो है निफ्टी के अंदर करंट एक्सपायरी में काम मत कीजिएगा, नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कीजिएगा, प्रॉपर स्टॉप लॉस प्रॉपर टारगेट के साथ। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे लाइन 4 के ऊपर निकलता है तो क्या टारगेट होगा। लाइन 4 के ऊपर निकलता है तो 18,565 ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। अगर लाइन 1 के नीचे निकलता है तो नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 18,110, ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। अब बात करते हैं फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी के अंदर आप लोगों को इंडेक्स का चार्ट देखना है। इसमें आपको
फिन निफ्टी में जो है आपको फ्यूचर का चार्ट नहीं देखना है। नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। लाइन 1 जो है आपका 19,212, लाइन 2 जो है आपका 19,282, लाइन 3 जो है आपका 19,390 और लाइन 4 जो है आपका 19,460। लाइन 2 से निकलता है तो लाइन 3 का टारगेट आपको पता है, लाइन 3 से निकलता है तो लाइन 2 का टारगेट पता है, लेकिन लाइन 4 के ऊपर निकलता है तो ऊपर की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 19,680 और लाइन 1 के नीचे निकलता है तो नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 19,000। अब यहाँ पे फिन निफ्टी में आप ये चीज़ कर सकते हो कि आप अपना लाइन 2 और लाइन 3 के बीच में जो है लॉट साइज, इसमें सेम एक्सपायरी में आप काम कर सकते हो। लाइन 2 और लाइन 3 के बीच में जो है लॉट साइज जो है आप अपना 50% रिड्यूस कर सकते हो। अगर 10 लॉट से काम करते हो तो 5 लॉट में आपको काम करना है। लाइन 1 और लाइन 4 के ऊपर निकलता है तो आप जितने भी लॉट से काम करते हो उतने लॉट से जो है आप काम कर सकते हो। अब यहाँ पे जो है आप लोगों को बहुत सारे जो वीडियो में आप लोगों को शेयर करता हूँ, आप लोग देखा कीजिए, पूरा एंड तक देखा कीजिए। अगर सपोज आप लोगों को 4 लाइन या मैजिक कैंडल या दूसरी कोई भी स्ट्रैटेजी सीखना है तो आप लोगों को एप्लीकेशन पे पूरी डिटेल्स मिलेगी और ये आप लोगों को ऑनलाइन जूम मीटिंग पे सिखाया जाता है, कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं। जैसे अगर आप 4 लाइन सीखना चाह रहे हो तो 4 लाइन के पूरे डिटेल्स जो है आप लोगों को ये एप्लीकेशन पर जाना है। एप्लीकेशन पर डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपको एक वीडियो मिलेगा, फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। ये वीडियो देखकर जो है आप डिसाइड कीजिए आपको अगर सीखना है तो। और ये एकदम इजी है। 4 लाइन स्ट्रैटेजी जो है आपका इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो और वर्ल्ड के हर एक मार्केट, हर एक चार्ट पे काम कर सकते हो। तो जो भी सीखना चाह रहे हैं 8779023551 इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर आप एप्लीकेशन पे जो है डाउनलोड करने के बाद आप लोग जहाँ पे मैसेज भी कर सकते हो। चलिए मिलते हैं कल के दिन। बाय, टेक केयर।